जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो। आप जो चाहें वो सब आपको मिले। आप सभी को अपने करियर में, अपनी लाइफ में बहुत ढेर सारी सक्सेस मिले, बहुत ढेर सारी, बहुत पॉजिटिव सक्सेस मिले। डियर, बहुत सारे लोग हमें बहुत पॉजिटिव कमेंट करते हैं कि हम बहुत स्वस्थ हैं, मस्त हैं, हमारी लाइफ में सब कुछ ठीक है, हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। तो डियर, ऐसे ही आप हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उससे लड़ने की माता रानी आपको हिम्मत दे। तो डियर, आप हमेशा ऐसे पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव ही सोचना, ताकि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो। डियर, आज हम रीडिंग करने वाले हैं ये कैसे इंसान है। किसी के बारे में सोच करके आप एक फाइल चूज़ कर लीजिए, फिर आप देखिए कि वो कैसे इंसान है, वो क्या सोचते हैं, वो उनका नेचर कैसा है, कैसे वो हैं। तो डियर, किसी के बारे में सोच करके आप एक ऑप्शन चूज़ कर लीजिए, फिर आप अपनी रीडिंग देखिए। लेकिन आपको पॉजिटिव रहना है। अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपसे नहीं मैच होती है तो आप उस रीडिंग को वहीं पे छोड़ देना, नेगेटिव बिल्कुल मत होना। आप सभी को प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। अपना ख्याल रखना। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे आप। हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे और हमेशा अपने लिए पॉजिटिव ही मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो। डियर, जिनके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि वो कैसे इंसान है, तो उनके बारे में बताने से पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। ये आपका भी हो सकता है या फिर आप जिनके लिए देख रहे हैं ये उनका भी हो सकता है। अगर बर्थ मंथ से, डेट ऑफ बर्थ से, नेम के इनिशियल से कोई एक चीज़ भी मैच होती है तो भी डियर ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। डियर, आपका बर्थ मंथ हो सकता है मार्च, जुलाई, दिसंबर, नवंबर, जनवरी, अक्टूबर। डियर, अब हम आपको बता देते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 20 तारीख, 10 तारीख, 15 तारीख, 14 तारीख, 17 तारीख, 4 तारीख, 18 तारीख, 3 तारीख, 23 तारीख, 25 तारीख। डियर, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। अब हम आपको बता देते हैं आपके नेम का इनिशियल। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है BHFYOTLQJCUMRK। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। डियर, इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो वाटर साइन है और फायर साइन है, बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है। डियर, जिनके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं ये अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभाते हैं। अगर आप इनसे बात करते हैं तो इन्हें ऐसा लगता है कि आपको टाइम देना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे मतलब के लिए, किसी वजह के लिए नहीं। इन्हें लगता है कि हर एक टाइम बराबर का होना चाहिए। अगर आप इनके साथ हैं तो आप भी कहीं ना कहीं इनकी जिम्मेदारी है, आप भी इनके ज़िंदगी का एक हिस्सा हैं, तो आपको भी टाइम देना चाहिए। अगर ये आप जिसके लिए भी देख रहे हैं ये मतलब किसी भी चीज़ को टाइम देना बहुत अच्छा समझते हैं। ऐसा नहीं कि जैसे ये इंसान मेरे लिए पागल है तो अब मुझे इसकी क्या ज़रूरत है, ये तो पागल वैसे ही है, मैं टाइम दूँ या फिर ना दूँ, नहीं। इन्हें लगता है कि कितना भी पुराना रिश्ता हो लेकिन जो उसकी जिम्मेदारी है, जो उसकी बातें हैं उसे हमें वैसे ही रखनी चाहिए। अगर हमें वैसे ही प्यार चाहिए उससे तो हमें अपनी जिम्मेदारियों का खास ख्याल रखना चाहिए। डियर, हो सकता है कि इनकी फैमिली में कोई ऐसा इंसान ना हो जो सारी चीज़ों की जिम्मेदारी उठाते हों। यही हों जो अकेले हों, अपनी फैमिली की सारी जिम्मेदारियां पूरी करते हों, अपनी फैमिली का बोझ उठाते हों। तो ये अपने बारे में कम सोचते हैं, ये अपने लिए कम सोचते हैं, अपनी फ़िक्र बहुत कम करते हैं, अपनी जिम्मेदारियों की ज़्यादा फ़िक्र करते हैं।
इन्हें ऐसा लगता है कि मुझे इस काबिल बनाने में मेरी फैमिली का बहुत बड़ा हाथ है। तो अगर मैं इस काबिल बन गया हूँ, बन गई हूँ कि मैं अपनी फैमिली की ज़िम्मेदारी उठा सकूँ, तो क्यों ना उनके लिए सबसे पहले सोचा जाए। अगर इनके लिए कोई कुछ करता है ना, तो ये उसका एहसान बहुत मानते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि मैंने भी बहुत कुछ किया है। इनको ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें मेरी फैमिली की हुई हैं। अगर इनका किसी ने भी सपोर्ट कर दिया किसी भी काम में, फिर वो याद रखे या ना याद रखे, लेकिन ये उसे हमेशा याद रखते हैं। कभी भी उसे ज़रूरत होगी तो ये उसका साथ हमेशा देते हैं, उसकी बात हमेशा करते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि उनके लिए कुछ भी कर दो लेकिन फिर उन्हें याद नहीं रहता, इन्हें याद रहता है। ये उसकी बातें हमेशा करेंगे, कितनी भी ऊंचाई तक पहुंच जाए लेकिन उसके बारे में कभी किसी को बताना भूलेंगे नहीं। ये अपनी ज़िंदगी में आए हुए सभी लोगों का बहुत सम्मान करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई छोटा इंसान है तो उसका ज़्यादा सम्मान नहीं करना है, कोई बड़ा है तो उसका ज़्यादा सम्मान करना है। जैसे कुछ लोग पैसे देख कर के रिश्ते बनाते हैं ना, ये पैसे देख कर के रिश्ते नहीं बनाते हैं। और ये अपनी फीलिंग्स हाइड करते हैं। इन्हें अपनी फीलिंग्स बयां करना ज़्यादा नहीं आता। ना ये फैमिली के सामने कर पाते हैं, ना आपके सामने। कभी कभी इस बात से इन्हें बहुत दुख होता है। लोग इन्हें समझ नहीं पाते और ये दुखी रहते हैं। इनसे होता ही नहीं है कि ये किसी से कह सके कि मेरी इच्छा क्या कहती है, मेरा दिल क्या कहता है, मुझे क्या पसंद है। और इंसान कोई समझ नहीं पाता तो इन्हें तकलीफ़ होती है। कभी कभी इनके साथ ऐसा होता है कि इनका दिल कुछ और कहता है, शायद इनका मन कर रहा हो कहीं जाने का, लेकिन ये खुल कर के फैमिली में बोल नहीं पाते और फैमिली वाले लोग समझ नहीं पाते। तो इन्हें थोड़ी सी तकलीफ़ होती है कि काश कोई समझ पाता, काश कोई मुझसे कहता कि तुम्हें क्या पसंद है, तुम क्या करना चाहते हो, तुम्हारा क्या मन कहता है। तो डियर ये कभी कभी निराश बहुत होते हैं लेकिन ये बोल नहीं पाते। इन्हें ज़्यादा अपनी फीलिंग्स बयां करनी नहीं आती। कभी कभी इसी बात पे आपसे लड़ाई भी हो जाती होगी। अगर ये आपके पार्टनर हैं, आपकी इनसे शादी हो गई है, तो ये ज़्यादा कुछ आपको बता नहीं पाते। आपसे बोलते होंगे जो आपको ठीक लगे आप वो कर लो, लेकिन इन्हें कभी कभी कुछ अलग चीज़ें पसंद होती हैं। तो इन्हें लगता है कि काश आप समझ लो। और आपको भी लगता है कि ये आपको ज़्यादा कुछ बताते नहीं हैं, ज़्यादा कुछ बोलते नहीं हैं। तो आपको लगता है कि शायद इन्हें कोई और पसंद हो, शायद ये आपको पसंद ना करते हो सकता है कि आपकी शादी इनसे हो गई हो या फिर हो। तो डियर ये ज़्यादा अपनी फीलिंग्स आपसे बताएँगे नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि ये आपको धोखा देंगे। ऐसा भी नहीं है कि इनकी शादी इनकी मर्ज़ी के खिलाफ़ हो गई है, तो फिर ये आपको पसंद नहीं करते, इसलिए ये आपसे बात नहीं करते, नहीं। इन्हें ज़्यादा बात करनी आती नहीं है। डियर ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे, पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा इनका मन लगता होगा। अगर इनसे कभी कोई मंदिर जाने के लिए कहता है, कोई ऐसी जगह जाने के लिए कहता है जहाँ पे मतलब तीर्थ स्थान हो, वहाँ जाने के लिए, तो डियर ये बहुत जल्दी तैयार हो जाएँगे। इनका नेचर ऐसा है कि इन्हें स्पिरिचुअल जगह जाना बहुत पसंद है। टाइम ना हो तो टाइम निकालने की कोशिश करेंगे। ये बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, अपने करियर के लिए बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, अब आगे क्या करें, अब आगे क्या करें, इतनी सक्सेस मिल गई है, अब और आगे सक्सेस पानी है। इस तरह के ख़्याल दिल दिमाग में इनके चलते रहते हैं कि इतने में रुकना नहीं है, अभी और आगे बढ़ना है, अभी और आगे बढ़ना है, अभी कुछ और ज़्यादा करना है। डियर ये बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव हैं, लेकिन हाँ, ये अपनी फीलिंग्स बयाँ नहीं कर पाते, तो कभी-कभी इस बात से दुखी भी होते हैं। ये लोगों के लिए बहुत कुछ अच्छा करते हैं। इन्हें बहुत अच्छे से पता होता है कि कब किसको इनकी ज़रूरत है। ये हमेशा उसके टाइम पे ही उसके साथ होते हैं। किसी को इनकी ज़रूरत होती है, ये उनके साथ होते हैं। ये हो सकता है कि आपकी बातों को भी बहुत अच्छे से समझ जाते हों कि आप बहुत दुखी हैं, आपसे अच्छे से बात करनी है, आपको समझाना है, आपको बहुत पॉज़िटिव फ़ील कराना है, लेकिन इन्हें लगता है कि कभी-कभी मुझे कोई समझ नहीं पाता। इस बात से दुखी रहते हैं। पर ये इस बात को भी बहुत जल्दी ख़त्म कर देते हैं, ठीक है, कोई नहीं समझ पाता है तो वो अलग बात है, पर उस बात को ये ज़्यादा लेकर के बैठते नहीं हैं, छोड़ देते हैं। वक़्त के हाथ में सब कुछ छोड़ देते हैं, जो वक़्त करेगा वो अच्छा ही करेगा। लेकिन हाँ, ये अपनी ज़िम्मेदारियों से कभी भागते नहीं हैं। अपनी ख्वाहिशें थोड़ा पीछे रखते हैं, अपनी फैमिली की
ज़रूरतें ज़्यादा आगे रखते हैं। इन्हें लगता है कि मेरी ख्वाहिशों का क्या है, पूरी हो जाएँगी, कभी ना कभी तो हो ही जाएँगी। लेकिन जो मेरी फैमिली की ज़रूरतें हैं, मेरी फैमिली के ख्वाब हैं, उसे मुझे पहले पूरा करना है। डियर, ये बहुत सक्सेस पाना चाहते हैं, सिर्फ़ अपने लिए नहीं, अपनी फैमिली को बहुत कुछ करना चाहते हैं। उनके सारे सपने पूरे करना चाहते हैं। हो सकता है कि इन्होंने देखा हो कि कोई किसी का साथ नहीं देता, इन्होंने बहुत बुरा टाइम देखा हो, जिसकी वजह से अब इन्हें लगता है कि ज़िंदगी में सिर्फ़ अब मेहनत करना है, पैसे कमाते रहना है। ऐसा नहीं कि इनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इनकी आर्थिक स्थिति ठीक है, लेकिन फिर भी ये अब ज़्यादा किसी को फ़ालतू टाइम नहीं देते कि मतलब किसी के साथ मस्ती कर रहे हो, घूम फिर रहे हो, नहीं, ज़्यादा नहीं। अब ये सोचते हैं कि सिर्फ़ काम करना है, आगे बढ़ना है, कुछ पॉज़िटिव सा करना है, ज़्यादा फ़ालतू टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्योंकि इन्होंने बहुत बुरा टाइम देखा है अपनी ज़िंदगी में, जो ये सोच कर के भी अब डर जाते हैं। किसी ने हो सकता है कि इनकी फैमिली का साथ ना दिया हो, बहुत ज़्यादा ये दुखी रहते हों, इनकी फैमिली में कुछ ठीक ना रहता हो। हो सकता है कि उस टाइम पे इन्होंने किसी अपने को खोया हो, तो उसका दर्द जैसे ये अभी तक भुला नहीं पाए हैं। वो सारी बातें इन्हें याद रहती हैं कि कोई मेरा साथ नहीं दे रहा था उस समय पे, और जिसने इनका साथ दिया ना, उसको इन्होंने फ़रिश्ता मान लिया। जो सुख में साथ देते हैं ना, वो रिश्तेदार होते हैं, और जो दुःख में साथ देते हैं ना, वो फ़रिश्ते होते हैं। तो इनके साथ कुछ ऐसा ही है। अगर इनका साथ कोई देता है, तो ये उसको फिर भगवान मान लेते हैं। उसके लिए कुछ भी करते हैं। उसकी ज़रूरतें पे हमेशा उसके साथ रहते हैं। कितना भी नुकसान हो जाए, लेकिन उसका साथ नहीं छोड़ते। तो डियर, सुख में अक्सर रिश्तेदार साथ दे देते हैं। रिश्तेदार, आस-पास के लोग, बहुत सारे लोग साथ दे देते हैं। लेकिन जब दुःख में कोई साथ देता है ना, तो वो सच्चा साथी हो जाता है। साथ दे दे बस बहुत बड़ी बात होती है। पैसे की ज़रूरत हो तो उसे ना पूरी कर पाए, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन बहुत सारे लोग साथ भी नहीं देते हैं। आपकी ज़िंदगी में भी कभी-कभी ऐसा टाइम आता होगा कि आपको लगता है कि काश कोई मुझसे आधा घंटा, 1 घंटा बात कर ले, जिससे मैं अपनी सारी बातें बता सकूँ। लेकिन उस समय पे कोई बात करना भी पसंद नहीं करता। वो सोचते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई बात बोल दे, कहीं ऐसा तो ना हो कोई ज़रूरत के काम बोल दे। तो मतलब बहुत सारी बातें सोच कर के लोग उस समय पे बात भी नहीं करते हैं। पर उन्हें क्या पता होता है कि बात करने से भी बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। तो डियर, इन्होंने बहुत छोटी-सी उम्र से ही बहुत सारी चीज़ें देख ली हैं, जिसकी वजह से अब ये थोड़ा अपने दर्द को किसी से बताना सही नहीं समझते हैं। ये अपनी फीलिंग्स हाइड करते हैं, इन्हें कितनी भी तकलीफ़ हो, कितनी भी टेंशन हो, ये ज़्यादा किसी से शेयर नहीं करते हैं। और डियर, ये अपनी फैमिली से प्यार बहुत करते हैं। कितना भी इनकी फैमिली इनको सुनाए, कितना भी इनकी फैमिली इनको कुछ बोले, और ये भी हो सके तो कभी कुछ बोल दे किसी से कि मेरी फैमिली इतना कुछ बोलती है, शेयर करे, आपसे शेयर कर दे। लेकिन डियर, ये बात सच है कि इनकी फैमिली इनके साथ कैसा भी बर्ताव करे, कैसी भी बातें बोले, लेकिन ये अपनी फैमिली से प्यार बहुत करते हैं। ये अपनी फैमिली से प्यार बहुत करते हैं, अपनी फैमिली की 100 बातें भुला कर के उन्हें अपना सकते हैं। इन्हें पता है बहुत अच्छे से कि परिवार क्या होता है। ये अपने फैमिली के बिना रह नहीं सकते। अगर कभी चुनने की बात आए आप में से या अपनी फैमिली में से, तो ऐसा नहीं है कि ये आपसे प्यार नहीं करते, ये आपसे प्यार बहुत करते हैं, लेकिन ये अपनी फैमिली को चुनेंगे। ये अपनी फैमिली से प्यार बहुत करते हैं। यार, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बारे में आप रेटिंग देख रहे हैं, ये ऐसे हैं कि हो सकता है कि इनके साथ कभी किसी ने बहुत अच्छा किया हो। हो सकता है कि इनकी फैमिली में कोई ना हो, ये किसी के पास रहते हों, या फिर किसी ने इनको पाल-पोस के बड़ा किया हो। हो जाता है ना कभी-कभी कि हम किसी के घर पे रहते हैं, तो सपोर्ट कर देते हैं लोग, या फिर कभी उस समय पे, उस टाइम पे कोई साथ दे देता है। तो ये थोड़ा एहसानों तले जैसे दबे रहते हैं। अगर उन्होंने ये बोल दिया तो हम वही करेंगे। ये इस तरह के हैं। अगर इनकी फैमिली में जैसे जो जिसकी बात ये बहुत मानते हैं, वो हो सकता है कि कोई इनका बस रिलेटिव ही हो, या फिर कोई आस-पास का ही हो जिसने इनको बहुत साथ दिया हो। वो इनके साथ जैसे बहुत गलत भी करे, इन्हें बहुत उल्टा-सीधा भी सुनाए, लेकिन ये एहसानों तले दबे रहने वाले हैं
कि नहीं, उसने मेरे लिए बहुत अच्छा किया है। ठीक है, उन्होंने बोल दिया कोई बात नहीं, पर ये एहसान जैसे होता ना कि किसी ने उस वक़्त साथ दिया तो बस एहसान से दबे हुए हैं। तो डियर, बहुत मुश्किल है कि ये आपसे शादी करेंगे, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। कुछ लोगों को लगता है कि ये मुझसे शादी करेंगे, तो बहुत मुश्किल है ये आपसे शादी करेंगे। हाँ, ये आपके सोलमेट हैं, आप जिनके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये आपके सोलमेट हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि किसी से बात करते हैं, रिश्ते में रहते हैं, फिर वो बाद में बहुत सारी बातें सुनाते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, उल्टा-सीधा बोलते हैं। डियर, ये आपके साथ कभी नहीं करेंगे। ये दूसरों की इज़्ज़त करना बहुत जानते हैं। ये आपके साथ कभी गलत नहीं करेंगे कि आपके मैसेज, आपकी फ़ोटो किसी और को दें, किसी और से बताएँ, आपकी इंसल्ट करें। नहीं, ये ऐसा नहीं करेंगे। ये आपसे दूर हो सकते हैं, आपसे लड़ाई कर सकते हैं, लेकिन आपके बारे में कभी किसी से गलत नहीं बोल सकते हैं। ये कभी भी किसी के बारे में गलत नहीं सोचते हैं, कभी भी किसी के बारे में गलत नहीं सोचते हैं। वो इनसे रिश्ता रखे या फिर ख़त्म कर दे, लेकिन ये अपनी तरफ से उसके लिए गलत नहीं करते हैं। डियर, ये बहुत पॉजिटिव इंसान है, बस थोड़े से हालात होते हैं जिसकी वजह से लोग अंदर से कठोर बन जाते हैं, दिखाते कुछ हैं, तो ये कुछ ऐसे ही हैं। लेकिन डियर, ये पॉजिटिव इंसान है। आप अपना ख्याल रखिएगा और अपने अपनों का ख्याल रखिएगा। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचना। सोचने का काम लोगों का है, लोगों को करने देना। आप तो सिर्फ मेडिटेशन करना और पॉजिटिव रहना। अगर डियर आप इस चैनल पे नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। डियर, आप सभी को प्रेम से राधे राधे। कमेंट में भी लिखना जय श्री राधे कृष्णा। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो। डियर, जिनके बारे में सोच कर के आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि वो कैसे इंसान है, तो डियर, उनके बारे में बताने से पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। ये आपका भी हो सकता है या फिर आप जिनके लिए देख रहे हैं ये उनका भी हो सकता है। आपका बर्थ मंथ हो सकता है जनवरी, सितंबर, जून, नवंबर, अगस्त, अप्रैल। डियर, ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। अब हम आपको बता देते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ। किसी भी महीने की 1 तारीख, 9 तारीख, 4 तारीख, 11 तारीख, 26 तारीख, 14 तारीख, 18 तारीख, 3 तारीख, 28 तारीख, 9 तारीख, 25 तारीख, 29 तारीख, 22 तारीख, 2 तारीख, 5 तारीख। डियर, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। अब हम आपको बता देते हैं आपके नेम का इनिशियल। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है एफ, एक्स, आई, पी, जे, ए, वी, सी, एच, यू, डी, ओ, एम, के, पी। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। डियर, इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो अर्थ साइन है, फायर साइन है। जिनके बारे में देख रहे हैं आप ये रीडिंग, ये किसी चीज़ में हार मानने वाले नहीं हैं। किसी से लड़ाई हो उसमें भी हार नहीं मानते हैं, लड़ते रहते हैं जब तक ये अपनी बात मनवा नहीं लेते, उस इंसान को हरा नहीं देते, उस इंसान को ये लग जाता है कि इस इंसान से हमने गलत में लड़ाई की, तब तक ये उससे लड़ते रहेंगे, उसे ट्रोल करते रहेंगे, उसके बारे में सोचते रहेंगे, उसके बारे में इनके दिल दिमाग में सब कुछ चलता रहेगा। ये ऐसे इंसान है। डियर, ये किसी भी काम को करते हैं तो उसे अधूरे में छोड़ना पसंद नहीं है इन्हें, पूरा करके मानते हैं। पहले तो उस काम को करेंगे नहीं, लेकिन जब करेंगे तो उसे पूरा ख़त्म करके ही मानेंगे। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि कितना टाइम हो गया ये काम पूरा नहीं हुआ। कुछ लोग जैसे किसी काम को बहुत देर तक करते हैं, बहुत टाइम लगाते हैं, बहुत दिन लगा देते हैं, लेकिन ये बहुत स्पीड में करते हैं।
इन्हें लगता है कि जब हम इस काम को करना शुरू करेंगे ना, तो फिर रात दिन एक कर देंगे। अभी मेरा दिमाग मत खाओ, मुझे पता है कि ये काम कैसे करना है। इन्हें ज़्यादा दूसरों का ज्ञान पसंद नहीं है। जैसे कोई इन्हें ज्ञान दे कि तुम कैसे ज़िंदगी जी रहे हो, कैसे हो, ऐसे ज़िंदगी चलती है, तो इन्हें लगता है कि हमारा जो होगा हम देख लेंगे, हमें ज़्यादा ज्ञान मत दो, हमें पता है कि क्या कैसे करना है। और इतने ज्ञानी हो तो तुमने क्या कर लिया। अगर कुछ लोग होते हैं ना ज़िंदगी में, ऐसे होते हैं जो खुद तो कुछ नहीं करते, उनकी ज़िंदगी खुद ऐसी ही रहती है, लेकिन वो ज्ञान देने लगते हैं, तो इन्हें पसंद नहीं है कि ऐसे लोग इन्हें ज्ञान दें। इन्हें ज़्यादा दूसरों की बातें पसंद नहीं हैं। ये अपना काम बाखूबी करना जानते हैं और इन्हें बहुत अच्छे से पता है कि किस काम को किस तरह से किया जाता है। ये किसी भी काम को बहुत अच्छे से कर लेते हैं। उसकी नॉलेज हो ही नहीं या ना हो, लेकिन ये ज़्यादातर उस काम को अच्छे से ही करने की कोशिश करते हैं और इनके हाथ से ज़्यादातर काम अच्छे ही होते हैं। जो काम कोई नहीं कर पाता वो ये कर लेते हैं। तो डियर, ये बहुत पॉजिटिव इंसान है, इन्हें खुद पे बहुत भरोसा रहता है कि हाँ, इस काम को मैं कर लूँगा। मेल हो फीमेल हो, डियर, इन्हें खुद पे बहुत भरोसा रहता है। कोई भी काम को लेकर के अगर कोई डर रहा है, लेकिन ये शांत रहते हैं कि हाँ, मैं कर लूँगा, मुझे खुद पे भरोसा है। और डियर, ये खुद पे भरोसा रखते हैं तो इसलिए इन्हें हर काम में सक्सेस मिलती है। डियर, कभी कभी ये बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि बहुत जल्दी किसी काम से टूट गए, कोई बात हो गई उनकी ज़िंदगी में, तो वो बहुत जल्दी संभल जाते हैं, लेकिन ये संभल नहीं पाते। ये बाहरी दिखाते नहीं हैं कि हाँ, बहुत टूटे हुए हैं, लेकिन हाँ, इनके दिल दिमाग से कोई बात बहुत जल्दी निकलती नहीं है। ये दिखाएंगे नहीं, लेकिन वो बात इनके दिल दिमाग में चलती रहती है। सोते जागते उठते कहीं भी जाते, इनके दिल दिमाग में सिर्फ वही बात चलती है। ये डरते तो किसी से नहीं है, लेकिन कभी कभी इन्हें छोटी सी बात बहुत तकलीफ दे जाती है। इन्हें लगता है कि कितनी भी बड़ी मुश्किलें आ जाएं ज़िंदगी में, इन्हें डर नहीं लगता। ये हर मुश्किलों को हरा सकते हैं, लेकिन किसी अपने की बात इन्हें बहुत चुभ जाती है। उस बात से ये बहुत जल्दी निकल नहीं पाते। जब तक उस बात पे बात नहीं कर लेंगे, बहुत दिन तक सोच नहीं लेंगे, खुद को ही समझा नहीं लेंगे, तब तक ये नहीं कि उस बात को ख़त्म कर दिया। ये दिल पे ले लेते हैं, लेकिन सबकी बातों को नहीं, सिर्फ कुछ अपने लोगों की, जिन्हें ये बहुत प्यार करते हैं, जिन्हें ये बहुत मानते हैं। और वही लोग जब इन्हें नहीं समझते ना, तो इन्हें उनकी बातें दिल पे लग जाती हैं। फिर जैसे ये बहुत शांत हो जाते हैं, ज़्यादा हंसते नहीं हैं, ज़्यादा बोलते नहीं हैं, ज़्यादा बात नहीं करते, काम सारे करते रहेंगे, लेकिन ज़्यादा बात नहीं करेंगे। जब ये अकेले ही रहेंगे, अकेले ही सोचेंगे, जब इन्हें लगेगा कि हाँ, सब कुछ ठीक है, धीरे धीरे उस बात से बाहर निकलेंगे। लेकिन कोई समझाए कि नहीं, मेरे ये मतलब नहीं था बोलने का, तो ये नहीं समझेंगे। हाँ, कर देंगे कि हाँ, हम समझ गए हैं, इतना बुरा नहीं लगा, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी वो बात कहीं न कहीं इनके दिल में रह जाती है। डियर, ये हार मानने वालों में से नहीं है, ज़िंदगी में आगे बढ़ने वालों में से हैं। ये कभी जल्दी किसी की बातों में नहीं आते हैं। जैसे कोई इन्हें भड़काए कि वो इंसान ऐसा बोल रहा था तुम्हारे बारे में, वो इंसान ऐसा कह रहा है, नहीं, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, एक बात है, ये कभी अपने लोगों की बातों से जितना दूर जाने की कोशिश करते हैं ना, तो इन्हें ऐसा लगता है कि वो सारी बातें मुझे पता चल जाती हैं। कुछ बातें इन्हें पता हो जाती हैं, जैसे इनके किसी अपने ने ही इनके बारे में कुछ बोला, तो इन्हें पता चल जाती हैं, पर ये कुछ बोलते नहीं हैं। उस बात को छुपा कर रख लेते हैं। इस बात से बड़ा रिश्ता है, और इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि ये किसी को बोल करके उसे मतलब नीचा दिखाएं। नहीं, ये अपने रिश्ते को सबसे पहले रखते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, उस इंसान ने मेरे सामने नहीं बोला, पीठ पीछे बोल रहा है, चलो कोई बात नहीं, ख़त्म कर देते हैं। लेकिन उस बात से ये दुखी रहते हैं। सामने बहुत हंसेंगे, बहुत बोलेंगे, कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि इनके कई चेहरे हैं। अभी ये बहुत दुखी थे, अभी इन्हें इतनी सारी बातें बोली गई थी, लेकिन ये कहीं गए तो बहुत अच्छे से बात करेंगे, बहुत अच्छा दिखाएंगे। तो डियर, इनके कई चेहरे हैं, आप ये समझ सकते हैं, लेकिन
इनके जो कई चेहरे हैं ना वो एक तरह से पॉजिटिव चेहरे हैं, कि अगर ये दुखी हैं फिर भी सामने वाले को अच्छा फ़ील कराएँगे कि नहीं कोई ऐसा नहीं है, कोई बात नहीं है, मतलब सब कुछ बहुत अच्छा। इनकी लाइफ़ में सक्सेस बहुत होगी क्योंकि ये हार नहीं मानते हैं ज़िंदगी से, और ये अपनी लाइफ़ में कहीं न कहीं संतुष्ट रहते हैं। थोड़ी चीज़ से भी बहुत संतुष्ट रहते हैं, शिकायतें नहीं करते हैं। ईश्वर से जैसे शिकायतें कर रहे हो, छोटी-छोटी चीज़ के लिए शिकायतें कर रहे हो, इस तरह से ये शिकायतें नहीं करते हैं। ये अपनी लाइफ़ में बहुत संतुष्ट रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं, और ये सोचते हैं कि जो भी हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है। तो ये कभी ज़्यादा शिकायतें नहीं करते ईश्वर से, और हमेशा खुश रहने की कोशिश करते हैं। ये खुश रहते भी हैं, लेकिन कभी कुछ बात हो जाती है तो उससे भी ये खुश रहने की कोशिश करते हैं। इन्हें घूमना-फिरना बहुत पसंद है, कहीं भी जाना इन्हें बहुत पसंद है। इन्हें घूमना-फिरना बहुत पसंद है, अकेले हो या फिर किसी के साथ में हो, इन्हें बहुत पसंद है। बहुत लोग होते हैं ना जो कहते हैं मुझे अकेले कहीं घूमना नहीं पसंद, लेकिन हाँ, इनको घूमना अकेले भी पसंद है। ये अकेले भी घूम लेते हैं, अकेले भी कहीं घूमने चले जाएँगे, इनका मन किया तो चले जाएँगे, किसी का इंतज़ार नहीं करेंगे। इन्हें घूमना-फिरना बहुत पसंद है। और हाँ, इन्हें ये भी नहीं पसंद है कि जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना कि दूसरों के पैसों पे मतलब अपनी ख्वाहिशें पूरी करना, नहीं। इन्हें ये नहीं पसंद है। इन्हें लगता है कि ज़रूरतें पूरी हो जाएँ बस बहुत है। जब हमें अपने सपने पूरे करने होंगे तो हम खुद स्टेबल होंगे। ये स्टेबल होने की हमेशा कोशिश करते हैं, अगर ये अभी स्टेबल नहीं है तो ये सपने जो देख रहे हैं ना, वो खुद के पैसों से पूरे करने के लिए देख रहे हैं, दूसरे के पैसों से नहीं। जैसे कुछ लोग होते हैं देखते हैं कि अरे! वो ये वाली चश्मे लगा रहे, ये वाली वॉच पहन रहे, इतनी में ब्रांडेड, मुझे भी ये लेना है। कुछ लोग ना दूसरे के पैसे से अपने ख्वाब पूरे करते हैं, नहीं, ये इस तरह के नहीं हैं। ये सब कुछ अपने पैसों से करने की कोशिश करते हैं। इन्हें लगता है कि पहले पैसे कमा लेंगे फिर अपने सपने पूरे कर लेंगे। लेकिन हाँ, ये ऊँचे सपने देखते हैं और उन्हें पूरे करने की कोशिश पूरी करते हैं। डियर, इन्हें सब कुछ अपने पैसों से करना पसंद है। इन्हें मतलब बहुत ज़्यादा शौक नहीं है कि नहीं ये होना चाहिए, अभी किसी भी तरह से ये होना चाहिए। इन्हें जैसे किसी की सक्सेस से जलन नहीं होती है, खुशी होती है कि ये इंसान यहाँ तक पहुँच गया, मुझे भी यहाँ तक पहुँचना है। बहुत लोग होते हैं ना जलते हैं कि ये कैसे पहुँच गया, कैसे कर लिया, नहीं। इन्हें लगता है कि इसने मेहनत की थी इसलिए ये यहाँ तक पहुँच गया है। तो डियर, ये उससे सीखते हैं, पॉज़िटिव बातें लेते हैं और अपनी ज़िंदगी में वही चीज़ें करने की कोशिश करते हैं। ये हर किसी से पॉज़िटिव चीज़ें सीखते हैं, नेगेटिव चीज़ें नहीं सीखते हैं, उसके सक्सेस से जलते नहीं हैं, और ये हमेशा हर किसी के लिए पॉज़िटिव करने की कोशिश करते हैं। डियर, ये बहुत ज़्यादा दूसरों की मदद को करने की कोशिश करते हैं। अगर ये स्टेबल हैं तो भी, अगर ये स्टेबल नहीं है तो भी। आप समझ लीजिए कि ये अपनी ज़रूरतों में से जो पैसे बचा लेते हैं ना, उससे ये दूसरों की मदद करते हैं। इनसे देखा नहीं जाता, अगर रोड साइड कोई इंसान है, भूखा है तो ये उसे ज़रूर देते हैं। अगर कोई जानवर है तो ये उसे बहुत देते हैं। कि वो भूखा है तो उसे दे देते हैं, उसके लिए कुछ अच्छा होगा। तो डियर, इन्हें दूसरों की तकलीफ़ें महसूस होती हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि सामने उनके सामने कोई जानवर खड़ा है, फिर भी वो उसे एक बिस्किट भी नहीं देते हैं। हमने देखा है बहुत सारे लोगों को। अभी हमने एक शॉप पे देखा था, वहाँ पे अपने बच्चों को सब कुछ दिला रहे थे। जैसे होता है ना कि तुम्हें क्या पसंद है, तुम क्या लोगे, तो अपने बच्चों को सब कुछ दिला रहे थे। तुम पसंद कर लो, ले लो, तुम्हें जो-जो चाहिए ले लो। पर वहीं पे एक डॉगी था, उसके लिए हम बिस्किट ले रहे थे। अब वो लोग वहाँ पे खा भी रहे थे। अब वो डॉगी बैठा था, इतनी मासूमियत से बैठा था कि अगर आप लोग देखते ना तो उसके पास बैठ जाते। इतनी मासूमियत से बैठा था। पर उन लोगों के पास पैसा बहुत था पर दिल नहीं था। पर ये जो इंसान है ना जिसके लिए आप रेटिंग देख रही हैं, इसके पास दिल है। पैसा कम भी होगा पर ये दूसरों के बारे में पहले सोचेंगे। तो डियर, ये दूसरों की मदद बहुत पहले करते हैं। इनसे देखा नहीं जाता कि वो इंसान भूखा है, लेकिन इन्हें लगेगा नहीं उसको दे देते हैं, हमसे ज़्यादा उसे ज़रूरत है। ये दूसरों की मदद करने के लिए सबसे आगे रहते हैं। डियर, ये ज़्यादा पूजा पाठ तो नहीं करते होंगे, लेकिन इंसानियत इनके अंदर बहुत है। इस दुनिया में लोग मतलब बहुत सारी चीज़ें करते हैं, पर इंसानियत उनके अंदर नहीं रहती है।
मतलब हर एक चीज़ पे लड़ाई करेंगे, वो किस धर्म का, ये किस धर्म का, इन सब चीज़ों के लिए लड़ाई करेंगे, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि इंसानियत कितनी है। उसे कितना मतलब दूसरे के दर्द में तकलीफ़ होती है, इस बात को नहीं देखते। बेवजह की लड़ाई करते हैं, लेकिन बेजुबान जानवरों की कभी मदद नहीं करते। तो ये ऐसे नहीं है, ये किसी को ज़्यादा मतलब नहीं मानते हैं, इनका जो दिल कहता है वो ये करते हैं। कौन क्या कहेगा, कौन क्या सोचेगा, इस बात पे ये ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। इनका दिल क्या कहता है ये उसे करते हैं। ये अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीते हैं, ज़्यादा किसी के कहने के हिसाब से नहीं जीते हैं। इन्हें लगता है कि मुझे क्या पसंद है, मुझे वो देखना है। मेरी छोटी सी तो लाइफ़ है, उसमें भी इतने सारे सवाल अगर होंगे तो फिर कैसे खुश रहेंगे? तो ये अपनी ज़िंदगी को बहुत खूबसूरत बनाना चाहते हैं। एक मतलब टेंशन भरी नहीं बनाना चाहते हैं, और ये खुश रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, मस्त रहते हैं, अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहते हैं, क्योंकि ये हमेशा अपने दिल की सुनते हैं। इन्हें सक्सेस भी बहुत मिलेगी, अगर ये सक्सेस नहीं है तो इन्हें सक्सेस मिलेगी, क्योंकि इनकी लाइफ में बहुत ढेर सारी सक्सेस लिखी है। क्योंकि जो लोग दिल से कभी नहीं हारते ना, तो उनका हाथ ईश्वर कभी नहीं छोड़ते, उनको उनकी मंजिल तक ज़रूर पहुँचाते हैं। और इन्हें खुद पे भरोसा है, ये खुद पे भरोसा बहुत रखते हैं। इन्हें लगता है कि मेरी ज़िंदगी में सब कुछ होगा, जो मैं चाहता हूँ, जो मैं चाहती हूँ वो सब कुछ होगा। तो डियर, इनकी लाइफ में सब कुछ होगा। ये बहुत पॉजिटिव इंसान है। अगर ये आपके पार्टनर हैं तो डियर ये आपको बहुत खुश रखेंगे। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत महँगे-महँगे तोहफ़े तो देते हैं, लेकिन कद्र बिल्कुल नहीं करते हैं। छोटी-छोटी ख्वाहिशों का ध्यान बिल्कुल नहीं रखते हैं, जो इंसान को बहुत खुश रखती हैं। लेकिन ये आपको बहुत खुश रखेंगे। ये आपके लिए बहुत पॉज़िटिव रहेंगे। ये आपके बारे में बहुत पॉज़िटिव सोचेंगे। अगर इनसे कभी कोई गलती हो जाएगी ना, तो ये बताएँगे, अगर बताएँगे नहीं तो उस गलती पे पछताएँगे। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, कुछ गलती कर देते हैं, लेकिन फिर भी उसमें कहते हैं कि इतनी बड़ी तो गलती नहीं हो गई, इतना बड़ा तो गुनाह नहीं हो गया ना, बहुत सारी बातें बोलते हैं। तो ये ऐसा नहीं करेंगे, ये अपनी गलती को मानेंगे और आपसे माफ़ी भी माँगेंगे कि मुझे एक और मौका दे दो, ज़िंदगी में सब कुछ ठीक करने का। डियर, ये इस तरह से आपसे रिश्ता निभाएँगे, अगर इनसे बहुत बड़ी गलती भी हो जाएगी तो आप इन्हें माफ़ कर देंगे। आपको लगेगा कि इस इंसान ने अपनी गलती मानी तो। कुछ लोग तो अपनी गलती मानते भी नहीं हैं। कुछ लोग तो इतना समझते भी नहीं हैं जितना ये समझते हैं। तो डियर, आप खुद इनसे अपना रिश्ता बहुत अच्छे से निभाएँगे। ये आपके लिए बहुत पॉज़िटिव होंगे अगर ये आपके पार्टनर हैं। ये बहुत पॉज़िटिव हैं, दूसरों के बारे में कभी गलत नहीं सोचते हैं, अपने लिए भी अच्छा सोचते हैं और दूसरों के लिए भी बहुत अच्छा सोचते हैं। ये दूसरों की मदद करने के लिए बहुत सोचते हैं। ये सोचते हैं कि मैं बहुत स्टेबल हो जाऊँ, अगर नहीं हूँ तो इस हो जाऊँ, तो मैं दूसरों की मदद ज़रूर करूँगा। ये हर किसी की मदद करना चाहते हैं। तो डियर, ये बहुत पॉज़िटिव इंसान है, और इनकी मदद ईश्वर ज़रूर करेंगे। ये जो भी चाहते हैं ईश्वर इन्हें ज़रूर देंगे। डियर, इनके लिए बहुत पॉजिटिव कार्ड आए हैं। ये बहुत पॉजिटिव इंसान है। आप अपना ख़्याल रखिए और अपने अपनों का ख़्याल रखिए, और हमेशा आप भी पॉजिटिव ही सोचना, ताकि आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो। और मेडिटेशन ज़रूर करना। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आपका दिल कहता है तो ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। आपका दिल, आपकी आत्मा कहे तो करना है, ठीक है? और हमारे साथ आप सभी लोग बोलिए प्रेम से, राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 3, कैसे आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो। डियर, जिनके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके बारे में बताने से पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। आपका बर्थ मंथ हो सकता है जून, अक्टूबर, दिसंबर, जुलाई, सितंबर, जनवरी। डियर, ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है, या फिर जिनके लिए आप देख रहे हैं ये उनका भी हो सकता है। अब हम आपको बता देते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ। किसी भी महीने की 10 तारीख, 5 तारीख, 4 तारीख, 3 तारीख, 26 तारीख, 12 तारीख,
29 तारीख, 25 तारीख, 11 तारीख, 13 तारीख, 9 तारीख, 19 तारीख, 16 तारीख, 18 तारीख, 28 तारीख, 15 तारीख। डियर, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। अब हम आपको बता देते हैं आपके नेम का इनिशियल। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है आर, एन, डब्ल्यू, डी, वाई, एस, के, एल, एफ, पी, ई, ओ, एक्स, जेड। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। डियर, इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो फायर साइन है। बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है फायर, और बहुत कम है अर्थ साइन। और साइन तो इसमें ज़्यादा है नहीं, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है, फायर साइन है। डियर, जिनके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, इन्हें गुस्सा बहुत आता है। इन्हें गुस्सा बहुत आता है। हो सकता है कि ये ज़्यादा स्टेबल ना हो, आप इनसे ज़्यादा स्टेबल हो, तो इस वजह से ये ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाते हैं। लेकिन इन्हें गुस्सा इतना आता है कि जैसे कुछ भी बोल दें। बहुत सारी बातें हैं जो इनके दिल में रह जाती हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये आपके लिए भी उतना पॉजिटिव नहीं सोचते हैं। कोई मतलब हो सकता है जिसकी वजह से ये आपसे जुड़े होंगे, क्योंकि ये बहुत मतलबी इंसान है। ये बहुत मतलबी इंसान है। हर किसी से ये मतलब का रिश्ता रखते हैं। जब इनका मतलब पूरा हो जाता है तो वो इंसान इनके लिए बुरा हो जाता है। उस इंसान की ये बुराइयां करना शुरू कर देते हैं, आप हो या फिर कोई भी हो। अगर इनका उससे मतलब हुआ तो ये बहुत अच्छी बातें करेंगे। अगर उस इंसान से इनका मतलब ख़त्म हो गया तो फिर उसकी बातें, उसके बात करने का तरीका इनको अच्छा नहीं लगता। जैसे कोई चीज़ है आपको बहुत पसंद है, खाने की चीज़ हो सकती है, कोई फूड हो सकता है जो आपको बहुत पसंद है। जैसे होता है ना कि अब पेट भर गया तो फिर वो उतना अच्छा नहीं लगता कि नहीं आप खा ही लेंगे। तो कुछ इनका रिश्तों में ऐसा ही है कि इनका मन भर गया, इनका मतलब पूरा हो गया तो फिर वो इंसान इन्हें अच्छा नहीं लगता, फिर ये रिश्ते बदल लेते हैं। डियर, ये हर किसी से मतलब का रिश्ता रखते हैं। इन्हें गुस्सा बहुत आता है, लेकिन कभी कभी इनका मतलब होता है ना तो ये गुस्से को कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन जब इन्हें लगता है कि नहीं अब मेरा यहाँ कोई मतलब नहीं है, तो ये उसे फिर मौका बना लेते हैं दूरी बनाने का, उस रिश्ते को ख़त्म करने का। जब तक इन्हें लगता है कि मतलब है तब तक उस मौके को मतलब ये जाने नहीं देते। गुस्से को कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन उस मतलब वाले रिश्ते को ख़त्म नहीं होने देते हैं। ये किसी के साथ भी मतलब का रिश्ता रखते हैं। पहले ये किसी की ज़िंदगी में जाते हैं तो बहुत मासूम बन करके जाते हैं। ऐसा लगता है कि ये इंसान बहुत मासूम है, बहुत इनोसेंट है, इसे किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है, ज़्यादा कुछ पता नहीं है, मतलब बहुत मासूम है। ये अपनी ज़िंदगी के सारे दुख दर्द उसके सामने खोल कर रख देते हैं, ताकि लोगों को इन पे तरस आए, लोग इन्हें मासूम समझ लें और इन्हें लोग गलत ना समझें, इन पे भरोसा करने लगे। धीरे धीरे इनसे लगाव हो जाए, प्यार हो जाता है बहुत सारे लोगों को, और बाद में ये उसे धोखा दे देते हैं। ये प्यार का खेल बहुत सारे लोगों के साथ खेलते हैं। ऑनलाइन तो ये बहुत खेलते हैं। पहले ये ऐसा दिखाएंगे कि मुझे भरोसा है, तुम्हारे जैसा इंसान मुझे मिला नहीं है। ये ऐसा दिखाएंगे कि वो इंसान इनके लिए ईश्वर है, वो इंसान इनके लिए भगवान है। ये अपनी सारी बातें शेयर कर देंगे। ये कहेंगे हम किसी को नहीं बताते लेकिन तुम्हें बता दे रहे। ये सारी दर्द वाली बातें, सारी तकलीफ़ वाली बातें ये बता देंगे। बाद में उसकी ज़िंदगी ही तकलीफ़ भरी बना करके, दर्द भरी बना करके छोड़ देते हैं। इन्हें अपनी गलती पे कभी एहसास नहीं होता। इन्हें अपनी गलती पे कभी किसी तरह का एहसास नहीं होता कि हाँ हमने ये गलत किया है। जब इन्हें लगता है कि ये मौका मेरे हाथ से निकल रहा है, इस रिश्ते में भी कुछ मतलब है, हो सकता है कि जैसे ये किसी के साथ धोखा कर दे पहले किसी और के लिए, लेकिन वो इंसान फिर इनको धोखा दे दे, तो डियर ये पहले वाले रिश्ते में, पहले वाले लोगों के साथ सब कुछ अच्छा करने के लिए ना मासूम बन जाते हैं।
सब कुछ ऐसा दिखाएंगे कि जैसे मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन अब नहीं होगा। मुझे पता है कि तुम लोग मेरे लिए बहुत अच्छे हो, तुम लोग मेरे लिए हमेशा अच्छा सोचते हो, ऐसी बातें करेंगे। तब ये आप समझ लीजिए कि आप इन्हें 1000 बातें सुना देंगे, ये बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन इनका मतलब निकल जाएगा तो फिर ये भूल जाएंगे कि हाँ, मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया था, हाँ मैंने गलती की थी तो मुझे माफ़ करके फिर से अपनाया था। डियर, ये किसी का भी एहसान याद नहीं रखते। ये सिर्फ ऐसा सोचते हैं कि मेरी किस्मत है इसलिए तुम लोगों ने किया। इन्हें ऐसा लगता है। ये पैसे के बहुत लोभी है। मतलब होता है ना कि मुझे अपना नहीं खर्च करना पड़े। अपने पैसों को ये बहुत याद रखते हैं, अपनी छोटी छोटी चीज़ों को बहुत याद रखते हैं। अपना इन्होंने अगर वक्त भी आपको दिया है ना, तो वो भी याद रखेंगे कि इन्होंने ये भी आपके ऊपर एहसान किया है। आपने इनके लिए क्या किया क्या नहीं किया वो नहीं याद रहेगा। अगर ये कभी आपकी बुराई करेंगे किसी से, तो सिर्फ बुरे पल को याद रखेंगे, अच्छे पल को नहीं याद रखेंगे कि हाँ वो इंसान पहले अच्छा था लेकिन अब वो इंसान गलत कर रहा है, अब वो इंसान बुरा बोल रहा है। ये नहीं याद रखते। ये सिर्फ बुरे वक्त को याद रखते हैं। बुरा उसने ये बोला, उसने इस टाइम पे ये बोला, ये इस तरह से याद रखते हैं। ये चाहते हैं कि लोग मुझ पे भरोसा करें, लोग मुझ पे अंधा विश्वास करें, लोग मुझसे बहुत प्यार करें, लेकिन ये प्यार के बदले प्यार देना नहीं चाहते हैं। और जब इन्हें प्यार के बदले प्यार देना नहीं होता ना, तो रिश्ता ख़त्म कर देते हैं। किसी के साथ भी ऐसा करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ दूसरों के साथ करते हैं, अपनी फैमिली के साथ भी ऐसा ही करते हैं। इनका नेचर ही ऐसा है कि प्यार के बदले प्यार देना नहीं जानते हैं। अगर मतलब होगा तो कर सकते हैं कुछ भी, लेकिन मतलब नहीं हुआ तो फिर नहीं करेंगे। इन्हें कभी किसी की प्यार की कद्र नहीं होती है। इन्हें सबसे बड़ी बात है कि अपनी गलती का कभी एहसास नहीं होता। डियर, ये बहुत ज़्यादा मतलबी इंसान है, बहुत ज़्यादा। अगर इनका मतलब हुआ तो आप इन्हें गालियाँ दीजिए, कोई बात बोलिए, कुछ भी कहिए, ये आपके पास बैठे रहेंगे, सुनते रहेंगे। कहेंगे कि मुझे कितना भी सुना लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे पता है कि मैंने गलती की है। लेकिन जब इनका मतलब ख़त्म हो जाएगा तो पता नहीं चलेगा कि इनका रूप कैसे बदल गया। और इन्हें अपनी गलती सुनना पसंद नहीं है, वहाँ से भाग जाना इन्हें पसंद है, लेकिन अपनी गलती सुनना पसंद नहीं है। डियर, ये किसी रिश्ते में धोखा करना तो जानते हैं, लेकिन धोखा सहना नहीं जानते हैं। अगर कोई इंसान इन्हें इनके जैसा ही मिल जाता है ना, तो ये उसके बारे में बहुत बुरा भला बोलते हैं। वो इंसान ऐसा है, वो इंसान वैसा है, वो इंसान बहुत धोखेबाज है। लेकिन ये दूसरों के साथ क्या करते हैं, इन्हें इस बात का एहसास नहीं होता। अगर आप किसी ऐसे इंसान के लिए रेटिंग देख रहे हैं, ये आपके पार्टनर है, तो डियर, ये आपके लायक के नहीं है। हाँ, इनको आपके पास आए हुए बहुत टाइम हो गया है, आपको धीरे धीरे इनसे प्यार हो गया है, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसे इंसान के लिए देख रहे हैं कि वो उनको छोड़ करके भी शायद जा चुके हैं। ये आपसे बात नहीं कर रहे। हो सकता है कि बात करते भी हों तो आपको ही इल्ज़ाम देते हों, आपको ही उल्टा सीधा बोलते हों कि तुम्हारे वजह से ये सब हुआ है। अगर इन्होंने शादी कर ली है गुस्से में या फिर अपनी पसंद से, तो फिर उसका भी इल्ज़ाम ये आपको दे रहे होंगे, सिर्फ तुम्हारे वजह सब कुछ हुआ है, तुम नहीं ऐसा करते तो ऐसा नहीं होता। तो डियर, ये आपके काबिल नहीं है, ये आपके काबिल नहीं है। ये काबिल इसलिए नहीं है क्योंकि ये बदलना नहीं जानते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ठोकरें खा खा के बदल जाते हैं, लेकिन ये बदलना नहीं जानते हैं। ये सोचते हैं कि हम हमेशा सही हैं, सामने वाला गलत है। और इन पे जैसे कभी किसी चीज़ का असर होता है, कभी इनके साथ कुछ गलत होता है ना, तो ये सोचते हैं कि सिर्फ तुम्हारे वजह से ही हुआ है, उसका इल्ज़ाम ये दूसरों को देने लगते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि शायद हो सकता है कि मुझे इससे कुछ सीखना हो। अगर कोई इंसान इनके साथ अच्छा नहीं कर रहा, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो ये सोचेंगे कि वो इंसान गलत है, पर ये आपके प्यार को नहीं समझेंगे कि आप बहुत अच्छे हैं। वो गलत है, ये सही है, लेकिन आप सही हैं, ये नहीं बोलेंगे। ये किसी भी काम को अच्छा नहीं बोल सकते, सिर्फ अपने आप को देखते हैं, सिर्फ अपना।
अगर इन्हें मतलब होगा तो हज़ार तारीफ़ें होंगी, अगर मतलब नहीं होगा तो फिर कोई एहसान नहीं है, तुमने कर दिया तो कौन-सी बड़ी बात हो गई। तो इनकी अगर कभी कोई मदद भी कर दे, तो ये ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती है। डियर, आपको लगता है कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा इंसान क्यों आता है? ऐसे इंसानों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इनमें बस एक ही खूबी है कि ये बहुत ज़्यादा गलत नहीं कर सकते। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, ब्लैकमेल करते हैं, उनके साथ रिश्ते में बहुत आगे बढ़ जाओ तो बाद में ब्लैकमेल करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सुनाते हैं। ये नहीं कर सकते। ये आपको सुना सकते हैं लेकिन आपके बारे में किसी और को बता नहीं सकते। आपकी बातें, आपके मतलब जो आपने इनके सामने राज खोले हों, वो किसी और को बता नहीं सकते। वो आपको सुना सकते हैं, आपसे अपना मतलब निकाल सकते हैं, लेकिन आपको कभी बदनाम नहीं कर सकते। हाँ, ये छोटी-छोटी बातों को लेकर के जैसे एक होता है ना, बुराई करना, चुगली करना, इस तरह की इनकी आदत है, ये कर सकते हैं। लेकिन ये ज़्यादा आपको बदनाम नहीं कर सकते। ये कभी भी इतने मतलब गिरी लेवल पे नहीं जा सकते कि कुछ भी कर दें। बस इसी वजह से इनसे लोग रिश्ता ख़त्म नहीं कर पाते हैं। डियर, कुछ लोग हैं जो ऐसे इंसान के लिए रीडिंग देख रहे हैं जिससे आप बहुत प्यार करते हैं, उनके साथ आप रिश्ते में भी हैं। हो सकता है कि आपकी शादी हो गई हो उनसे, लेकिन आपको लगता है कि ये आपको समझते नहीं हैं। आप इनके लिए सब कुछ छोड़ देना चाहते हैं, आप इनके लिए सब कुछ बदल देना चाहते हैं, लेकिन ये आपको नहीं समझते। आपको कभी-कभी लगता है कि आपने गलत इंसान चुन लिया। शायद ये आपके काबिल नहीं थे, आप इनके काबिल नहीं थे। आप दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने थे। हो सकता है कि ऐसे आप किसी रिश्ते में हों, लेकिन डियर, जो ये कर सकते हैं वो कोई भी आपके लिए नहीं कर सकता। कुछ लोग होते हैं जो अपनी तकलीफ़ें किसी को नहीं बताते हैं, ये उसी में से हैं। ये दूसरों की तो मदद कर देते हैं लेकिन अपनी तकलीफ़ें कभी नहीं बताते हैं। खुद को इतना स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, हम इस दर्द को झेल लेंगे, मेरी ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ नहीं, मेरी ज़िंदगी में कोई बात नहीं है। लेकिन ये अपने दर्द को अपने अंदर रखते हैं। अगर इन्हें कभी कोई बहुत अपनापन फ़ील कराएगा ना, तो ये बहुत रोएँगे, बहुत दुखी होंगे, क्योंकि इनके अंदर बहुत दर्द छुपा हुआ है। ये ज़्यादा अपनी बातें किसी से शेयर नहीं करते हैं। इन्होंने हो सकता है कि बहुत सारे अपने को ऐसे इंसान को खोया हो, जिसके साथ इनका बहुत अटैचमेंट हो, बहुत ज़्यादा प्यार हो, लेकिन वो इंसान इनसे छिन गया हो, दूर हो गया हो, बहुत धोखे मिले हों। तो ये इसलिए अब किसी को अपना नहीं ज़्यादा समझते हैं, ज़्यादा अपनी बातें शेयर नहीं करते, अपनी आदत फिर से नहीं लगाते कि वो इंसान फिर से दूर हो जाए। इस वजह से ये आपसे ज़्यादा बात नहीं करते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये आपसे प्यार नहीं करते हैं। हो सकता है कि आपको लगता हो कि सब लोग आपका हाल-चाल पूछते हैं, सब लोग आपसे प्यार करते हैं, लेकिन ये इंसान आपसे कभी बात नहीं करता। तो ये ज़्यादा बात नहीं करते, लेकिन हाँ, इन्हें फ़िक्र सबकी होती है। ये सोचते सबके बारे में हैं। ये बहुत पॉज़िटिव इंसान है, लेकिन कभी-कभी किस्मत के ऐसे दर्द दिए होते हैं, जिससे इंसान ना चाह कर के भी अपनी हँसी, अपनी खुशी कुछ भी दिखाना सही समझता नहीं है। उसे ये लगता है कि अगर हम ज़्यादा खुश होंगे तो भी तकलीफ़ मिलेगी और ज़्यादा दुखी होंगे तो सब कुछ ठीक ही होगा। तो इन्होंने अपने अंदर अपना दर्द छुपाना सीख लिया है। इनकी आदत है कि अपना ज़्यादा दर्द किसी से ना बताना। ये पॉज़िटिव हैं, लेकिन अपना दर्द ज़्यादा किसी से बताते नहीं हैं। कुछ लोगों के पार्टनर या फिर जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं ना, ये ज़्यादा किसी से कुछ बोलते नहीं हैं, लेकिन हाँ, इनकी ज़िंदगी में कुछ ख़ास लोग हैं, जिसके बिना ये कभी रहने के बारे में सोचते नहीं हैं। इनकी आदत है, ये हर किसी से बोल देते होंगे कि वो मेरे लिए ख़ास है, अगर तुम्हें पसंद हो तो ठीक है, वरना तुम जा सकते हो। ये अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते होंगे, आपसे बहुत प्यार करते होंगे, तो इनकी आदत है कि इनकी ज़िंदगी में जो भी आएगा, ये उससे बोल देंगे कि हाँ, मुझे इनसे प्यार है, अगर तुम्हें इनसे प्यार हो तो ठीक है, वरना तुम जा सकते हो। जिससे हमें प्यार है, उससे तुम्हें प्यार हो तो ठीक है, रहो, रिश्ते रख सकते हैं, दोस्ती भी अच्छी है, लेकिन जिससे हम प्यार करते हैं, अगर वो इंसान तुम्हें पसंद नहीं है, तो तुम जा सकते हो। जैसे ये ज़्यादा
मक्खनबाजी वाली बातें नहीं करते हैं कि तुम्हें ये पसंद है तो हम तुम्हारे लिए छोड़ देंगे, तुम ऐसा चाहते हो तो हम ऐसा करेंगे। नहीं, इन्हें लगता है कि हम जैसे हैं तुम वैसे अपनाओगे तो ठीक है, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। ये अपनी ज़िंदगी में खुश है। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, ज़्यादा लीपापोती नहीं करते हैं। इन्हें जो ठीक लगता है वो क्लियर बोल देते हैं। रहना हो तो रहो, आना हो तो आओ, जाना है तो चले जाओ। ये अपनी ज़िंदगी में जैसे हैं ये वैसे ही रहेंगे, किसी के लिए खुद को बदलेंगे नहीं। और कभी कभी इस बात से आपको लड़ाई भी हो जाती हो। कभी कभी आप सोचते हो कि थोड़ा सा वक्त के हिसाब से बदलते हैं, थोड़ी चीज़ें अपने अंदर चेंज करते हैं, तो इन्हें लगता है कि ये जैसे हैं ये वैसे खुश हैं और ये वैसे ही रहेंगे। क्लियर? ये कभी किसी के लिए खुद को बदल नहीं सकते। ये ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पुरानी सोच वाले हैं, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ रिश्तों के लिए ये वैसे ही बने रहना चाहते हैं। ये इनकी आदत है कि कुछ रिश्तों में ये कभी खुद को बदल नहीं सकते। तो डियर, आप इनके हिसाब से चलेंगे तो बढ़िया है, आपके रिश्ते में सब कुछ अच्छा रहेगा। वरना ये पूरी कोशिश करेंगे कि ये आपको अपनी तरफ बना लें। अगर आप नहीं बनाएं, अगर आप नहीं बनते हैं तो शायद ये रिश्ता ख़त्म हो सकता है। लेकिन हाँ, ये आपसे प्यार बहुत करते हैं। आप अपना ख्याल रखना और अपने अपनों का ख्याल रखना। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचना। सोचने का काम लोगों का है, लोगों को करने देना। आप तो सिर्फ मेडिटेशन करना और पॉजिटिव रहना और अपना ख्याल ज़रूर रखना। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं। और आप सभी को जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी लोग प्रेम से हमारे साथ बोलिए राधे राधे। आप लोग राधे राधे कैसे बोलेंगे कमेंट में लिख करके। राधे राधे। अपना ख्याल रखना, हमेशा पॉजिटिव रहना।